नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के शारीरिक शिक्षा विषय के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी के वृद्धि व विकास के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वृद्धि का तात्पर्य में परिवर्तन से है। तो वृद्धि का तात्पर्य किस परिवर्तन से संबंधित है? ए है योग्यता, बी परिपक्वता, सी गुणवत्ता, डी आकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी आकार। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था से संबंधित है। शैशवावस्था किससे संबंधित है? ए 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, डी 7 से 9 वर्ष। तो शैशवावस्था आपका 0 से 2 वर्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, सी पांव से सिर की ओर, डी दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो इसका आंसर सही है ए सिर से पांव तक। चौथा प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ए वॉटसन, बी क्लार्क एंड क्लार्क, सी क्रो एंड क्रो, डी स्टैनली हॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी स्टैनली हॉल। किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतः संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतः क्रिया का सिद्धांत से। दोस्तों इसका सही उत्तर है निरंतरता के सिद्धांत से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की नहीं है? पहला, मानसिक समस्या, महत्व की भावना की कमी, सामंजस्य और स्थिरता की कमी, सामाजिक समस्या। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी महत्व की भावना की कमी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का पहलू है? ए भावना, बी बुद्धि, सी भार, डी नेतृत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी भार। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बी विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सी सभी का विकास दर समान नहीं होता है। डी विकास हमेशा रेखीय ही होता है। तो इसका सही उत्तर है सी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मतलब सभी की विकास का रेट जो होता है वो एक समान नहीं होता है, सभी का विकास दर अलग अलग होता है। नौवां प्रश्न है, विकास की ओर बढ़ता है जटिल से कठिन की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या डी है साधारण से आसान की ओर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि मुख्यतः से संबंधित है। वृद्धि मुख्यतः से संबंधित है। पहला, ए नैतिक विकास से, बी भावनात्मक विकास से, सी सामाजिक विकास से, डी शारीरिक विकास से। तो वृद्धि किससे संबंधित है? आपका डी शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? यह कथन किसने कहा था? ए टॉयलर, बी क्रो एंड क्रो, सी स्किनर, डी वुडवर्थ। तो ये कथन कहा था टॉयलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जाति में विकास होता है, मतलब मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक
और जीवन पर्यंत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है, आपका एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक ये चलती रहती है। अतः इसका उत्तर सही है डी, जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? मतलब एक बालक पहले क्या करता है, पूरे हाथ को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, एकीकरण का या इंटीग्रेशन का सिद्धांत, इससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी, एकीकरण का सिद्धांत। 14वां प्रश्न देखते हैं। रीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि नीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास की किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है सामान्य से विशेष का सिद्धांत, डी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है डी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? बालक के इस विकास की अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ओडिपस क्या होता है? ओडिपस जब लड़कों का अपने माता के प्रति और लड़कियों का इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं अपने पिता के प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं ज़्यादा, तो इसी को ओडिपस और इलेक्ट्रा कहा जाता है। तो यह जो शुरू होता है वह होता है आपका बाल्यावस्था से। किस अवस्था से? बाल्यावस्था से यह शुरू होता है, ओडिपस और इलेक्ट्रा की कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता। अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है, मतलब टीचिंग मेथड कौन सी सबसे अच्छी? पहला है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, दूसरा है किंडरगार्टन विधि, तीसरा है खेल विधि, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एक सही नहीं है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि विकास का एक भाग है, विकास वृद्धि का एक भाग है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका सी, विकास क्या है, वृद्धि का भाग है, जबकि वृद्धि विकास का भाग नहीं है। विकास जो है वृद्धि का एक भाग है, जिसमें गलत उस उत्तर को बताना है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी। 18वां प्रश्न देखते हैं। वृद्धि का तात्पर्य में वृद्धि से है, ऊंचाई, भार, आकार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न देखते हैं। 1904 में प्रकाशित एडोलसेंस पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? तो पहला है ऑप्शन थॉर्नडाइक, दूसरा है होलीबर्ग, सी है स्टैनली हॉल, डी है जर्सी रैंड। तो इसका सही उत्तर है 19वां का सी, स्टैनली हॉल। अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए अनुवांशिकता, बी पर्यावरण, सी क व ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, क व ख दोनों। तो इस प्रकार हमने आज हमने वृद्धि और विकास के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।